हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन मॉम स्टाइल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खुश होंगे एंड हेल्दी होंगे और बहुत सारा अपनी लाइफ में फ़न कर रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। तो मैंने एक्चुअली जो अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत की फिर से नए साल से, मैंने सोचा कि रेगुलर ब्लॉग डालूँगी। बट वही जैसे मैंने एक दो वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया कि पिछला जो ईयर गया है 2021, वो भी बीमारियों ने पीछा नहीं छोड़ा, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हुई और ये अभी भी प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है। लगभग एक हफ्ता हो गया है। हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन के साथ ब्लड आ रहा था। फिर धीरे धीरे पूरी रात पेन रहा, फिर धीरे धीरे पूरी तरह से ब्लड आना शुरू हो गया। एकदम से कहते हैं कच्चा खून जैसे होता है ना, इस तरह से यूरिन से ब्लड। तो हाथ पैर फूल गए। ये सब देखते ही लेकर भागे तुरंत सुबह ही 7 बजे हॉस्पिटल। वहाँ दिखाया इमरजेंसी में, तो कुछ टेस्ट हुए। मैं आपको पिक शेयर करूँगी उनका कि लेकर गए थे। तो वहाँ दो तरह का यूरिन टेस्ट हुआ, जिसमें एक रिपोर्ट तो जल्दी आ जाती है और एक आती है 48 आवर टू 72 आवर के। उसमें कम से कम 72 घंटे चाहिए उस रिपोर्ट में। अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड इसलिए हुआ, क्लियर करना था कि पथरी वगैरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो और हुआ था ब्लड टेस्ट, उसमें भी कई सारे टेस्ट थे ब्लड के। बट थैंक गॉड सिर्फ यूरिन इन्फेक्शन ही निकला, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। बट इतना शुक्र है कि प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो सॉर्ट आउट भी हो जाते हैं, लेकिन पीछा नहीं छूट रहा है। अभी 2-4 दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई। मुझे इस साइड बताया मैंने, जो हार्ट की साइड पेन रहता है, हार्ट प्रॉब्लम जिस तरह से बताई थी मुझे, रात को पेन हुआ था। मैंने दवाई पूरी लेती हूँ मैं, तो मुझे डिस्प्रिन बताई हुई है कि पेन वगैरह होते ही, क्योंकि मेरा बीपी जो है ऑलरेडी लो रहता है और कोई ऐसी दवाई नहीं दे सकते इस तरह से। तो डिस्प्रिन खाने के बाद जितनी देर उसका असर रहा है और उतनी देर तो पेन में मुझे आराम मिला। फिर मुझे रात को 10:30 के बाद बहुत तेज़ पेन हुआ। फिर मैंने एक पूरी डिस्प्रिन ली जिससे आराम मिला। फिर दूसरे दिन वही कंडीशन रही। फिर हम दिखाने गए तो मुझे भी एक टेस्ट लिखा है, मुझे लिखा है सिटी थॉरस करके कुछ है। उसमें बताया कि फेफड़े वगैरह सब आते हैं। उसमें जो फेफड़े छोटी छोटी नसें होती हैं, कुछ ब्लॉकेजेस जैसे बनते हैं, वो पकड़ में नहीं आते हैं। तो वो जो टेस्ट होगा उसमें सब कुछ क्लियर होगा कि पता है कि ज़रूरत हुई तो एंजियोग्राफी हम कराएंगे, पहले हम उससे क्लियर करेंगे। तो वो टेस्ट होना है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी। इससे आप लोगों को भी हेल्प हो सकती है कि जैसे मैं लगभग 1 साल से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ, तो मुझे भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वाकई में मुझे हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है या एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे परेशान रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई और इस तरह से परेशान रहे। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहेगा इस चीज़ को लेके, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बिकॉज़ कोरोना के दौरान बहुत ही ज़्यादा लोग इस चीज़ से परेशान हुए हैं। जैसे कोरोना हुआ और उसमें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई या लंग्स की प्रॉब्लम हो गई, तो इसलिए मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। मेरे जो भी टेस्ट वगैरह हों मैं ज़रूर शेयर करूँगी। टेस्ट हालांकि जो कहते हैं ना, ईको है, ईसीजी है, टीएमटी है, होल्टर टेस्ट, ये सारे मेरे सब कुछ सही थे। बस टीएमटी पॉजिटिव आया था, जिसके बेस पर ये डाउट बनता है कि ब्लॉकेज हो सकता है। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद ये प्रॉब्लम भी ना हो, कोई और ही छोटी मोटी दिक्कत हो। मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी मैं जस्ट लौटी हूँ डॉक्टर के यहाँ से, 5:30 हुआ है और मैंने आते वक्त अपने बेटे को फ़ोन कर दिया था
कि वो चाय बना कर रख ले, क्योंकि मौसम सर्दी का है तो हेडेक हो गया। और ये रही मेरी चाय। आप भी चाय एंजॉय कीजिएगा। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूं, बट कहते हैं ना कि बॉडी का फिट रहना बहुत ज़रूरी है, और जब बॉडी फिट नहीं रहती है ना तो माइंड आपका हमेशा अपसेट रहता है। तो मेरा ये चीज़ भी कंटिन्यू नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो पाता ना जब कुछ सब कुछ, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं कुछ और भी करूँगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसलिए ब्लॉग के साथ एंड तक बने रहिएगा। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, पैसे बचाने का बहुत ही अच्छा तरीका, जो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पैसा भी अपना बचा सकते हैं। ऐसा बहुत बड़ा मनी का वो नहीं बता रही हूँ मैं, देखिएगा आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड की अलमारी है। एंड ये देखिए, ये मैंने एक छोटी सी गुल्लक यहाँ रख दी थी। एंड ये देखिए, ये बज रही। अब मैं इसको तोड़ूंगी। एक्चुअली क्या हुआ, प्रेस वाला आया था तो मेरे पास चेंज नहीं था बिल्कुल, तब मुझे इसकी याद आई। तो मैंने सोचा इसको तोड़ के देखते हैं कि इसमें आखिर कितने पैसे जमा हुए हैं। वही सारे खुले हुए हैं, तो इसको आइए तोड़ के देखते हैं और काउंट करेंगे कि इसमें कितने पैसे हुए हैं। ये देखिए, मैंने न्यूज़पेपर रखा है, मैं इस पर ही इसे तोड़ूंगी, या तो इसे किसी चीज़ से तोड़ूंगी या फिर मैं इसे ऐसे ही तोड़ देती हूँ, बिकॉज अब ये तोड़नी ही पड़ेगी। ये बड़ी मजबूत है, टूट नहीं रही है, कमाल है। तो टूटने में नहीं आ रही, बहुत बढ़िया। अब ये टूटी, अरे वाह, इसमें इतनी सारी, ये देखिए, ये सारी जो खुले हुए पैसे होते हैं वो है। ये एक्चुअली क्या है ना, जैसे पॉकेट में चेंज होता रहता है, तो मैं इस तरह से ये गुल्लक ला के रख देती हूँ, और उसमें जो भी चेंज होता है पॉकेट में वो इस तरह से डालते रहते हैं। तो अभी हम इसको काउंट करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितने पैसे एक्चुअली में निकले हैं। तो शुरू करते हैं इसको काउंट करना। ये देखिए, अब मैंने इसको उठाकर टेबल पे रख लिया है, इससे मुझे काउंट करने में इजी रहेगा। तो अब हम काउंट करना शुरू करते हैं इसको। ये मैं क्या करूँगी, ये जो 10-10 के सिक्के हैं ये अलग कर देती हूँ। जितने भी सिक्के हैं वो हम अलग कर देते हैं। 5 के हम अलग कर लेंगे, 10 के अलग कर लेंगे। इससे भी अच्छा खासा एक आप अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। मैं एक आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी कि आप पैसे किस तरह से बचा सकते हैं, और वो पैसा आपको बचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप बहुत अच्छा खासा अमाउंट बचा सकते हैं। आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि उसका क्या तरीका है। स्पेशली वो जो महिलाएं होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है। चाहें तो इसे जेंट्स भी आजमा सकते हैं उनके ईगो को ठेस ना पहुंचे तो, क्योंकि पैसे तो हर किसी को बचाने चाहिए, ज़रूरी होता है। ये देखिए, मैंने 10-10 के सिक्के जो हैं ये लगा लिया मैंने।
अब हम देखते हैं कि इस छोटी सी गुल्लक में कितने पैसे निकले हैं। ये 100 के मैंने कर दिए हैं, ये भी 100 है, ये भी, ये सारे के सारे 100 के हैं। तो हम देखते हैं कितना है। 1 2 3 4, 1 मिनट दोबारा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 1000 प्लस 63 रुपी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी छोटी सी गुल्लक में 1000 से ऊपर पैसे निकले हैं। तो इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि आप इजीली किस तरह से पैसे बचा सकते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, जब आपको ज़रूरत पड़ती है उस टाइम के लिए। और वो पैसा आप कैसे कब काम में ला सकते हैं वो भी मैं तभी आपको बताऊंगी। इस पर मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी। बट मैंने सोचा नहीं था कि इतनी छोटी सी गुल्लक में इतने सारे पैसे निकल आएंगे 1000 से ऊपर। 63 रुपये ऊपर ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह से इतने पैसे मुझे बैठे बिठाए मिल गए। खुशी की बात है ना। इतना तो हमने सोचा भी नहीं था कि हम एक एक सिक्का या 10-10 के सिक्के 5-5 के इस तरह से डाल रहे हैं और इसमें 1000 से भी ऊपर रुपए निकल आएंगे। तो अब टाइम हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है। अब मुझे कुछ खास बनाना है। आज मेरे बच्चों ने फरमाइश की है तो मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं क्या बना रही हूँ। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में किचन में। ये देखिए, मैंने बोला था कि मैं रेसिपी बनाऊंगी। मेरे बच्चों ने बोला कि उन्हें मूंग की दाल के भिंगोड़े खाने हैं, उनको वो बहुत पसंद है। और मेरा ये फेवरेट नहीं है क्योंकि ये मेरा बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये देखिए, मैं पहले बनाऊंगी चटनी। मैंने इसमें डाली है बहुत सारी हरी मिर्च, काला नमक, सेंधा नमक। मैं खाने में सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ। और इसमें डाला है मैंने जीरा। और अब मैं डालूँगी इसमें खूब सारा ये धनिया, ये देखिए। और इसकी चटनी पीसूँगी। और इसमें मैंने बहुत सारा धनिया काट के रखा है, इसमें हरी मिर्च बहुत सारी काट के रखी है। और ये दाल है जो मैंने अभी धुल के रखी है, इसको पीसूँगी। फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहले बनाती हूँ मैं चटनी और दिखाऊंगी कि चटनी किस तरह से बनेगी। मैं चटनी में यही चीज़ें डालती हूँ, दही भी डाल सकते हैं, बट मुझे जो मिंगोड़ों के साथ चटनी होती है वो बहुत तीखी अच्छी लगती है। और जब बहुत सारी चीज़ें मिला दो ना तो चीज़ का जो रियल फ्लेवर होता है वो खो जाता है। तो इसमें मैंने बस ये कुछ चीज़ें ही डाली हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि चटनी किस तरह से बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। जब तक मैं दाल में मसाले जो भी डालने हैं वो मिक्स करूँगी तब तक ये तेल गरम होता रहेगा। इसको मैंने रख दिया है गरम करने। और ये देखिए, पहले मैं आपको चटनी दिखा दूँ। ये चटनी इस तरह से बनकर तैयार हुई है। मुझे एक्चुअली इसी तरह की चटनी पसंद है मिंगोड़ों के साथ। और अब हम ये देखिए, जब हम मिंगोड़ों के लिए दाल पीसते हैं ना तो कभी भी फाइन मत पीसिएगा। बहुत ज़्यादा अगर महीन पीसेंगे ना तो वो मज़ा नहीं आएगा। जो क्रिस्पी रहते हैं ना मिंगोड़े, वो चीज़ नहीं आती है। तो अभी मैं इसमें क्या डालूँगी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत सारा कटा हुआ हरा धनिया और बहुत सारी हरी मिर्च। इसमें मैं इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे, जैसे मैंने बताया ना, कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं नहीं चाहती कि बहुत सारे मसाले ऐड करके, बहुत सारी चीज़ें ऐड करके मैं इसका जो फ्लेवर है, टेस्ट है, वो मिस कर दूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि इसका जो मेन दाल का फ्लेवर होता है ना वो रहना चाहिए। ये हमने डाला सॉल्ट। एंड मैं इसमें कोई मसाले नहीं डालूँगी, बस मुझे ये चटपटा चाहिए। इसकी, जैसे मैंने बताया, चटनी भी मुझे तीखी पसंद है और मिंगोड़े भी। बस मैं ये चीज़ें डालूँगी। अब बाकी मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। इसको हम पूरा मिक्स कर लेते हैं और फिर इसे बनाना शुरू करेंगे। कि ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, आप चाहें तो स्पून से भी बना सकते हैं, बट मैं हाथ से बनाऊँगी। इनको
इसको ना कोई स्पेशल शेप देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे ही अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी होते हैं और मज़ा आता है खाने में भी। इसमें बहुत सारे आ गए एक बार में। इसको मैंने पलट दिया है और इसे अच्छे से हम सिकने देंगे। इसे हम चलाते रहेंगे, चलाएंगे नहीं तो ये एक साइड से ही बहुत ज़्यादा पक जाएंगे और टाइट हो जाएंगे। ये देखिए, ये अब पूरी तरह से सिक चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल देंगे। मैंने एक बर्तन में नैपकिन डाला हुआ है, उस पर हम इसको निकाल देते हैं। ये देखिए, ये बनकर तैयार हो गया। ये देखिए बनकर तैयार है मूंग की दाल के मंगोड़े, हरी चटनी के साथ, हरी मिर्च और हरे धनिया की चटनी के साथ। मैंने चटनी में भी बहुत सारा हरा धनिया और हरी मिर्च डाली हुई है, ऐसे ही मंगोड़ों में। तो मैंने बनाया है, तो मैं खा के ज़रूर देखना चाहूँगी। मैं खा के देखती हूँ कि बना कैसा है। मुझे इसे टेस्ट करना है बिकॉज ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। मुझे मना किया गया था, ये एक्चुअली हस्बैंड के साथ चीटिंग है। वो मुझे बोल कर गए थे कि हार्ट में प्रॉब्लम है, पेन है, कोई ऐसी वैसी चीज़ मत खाना, स्पेशली चिकनी डीप फ्राई की हुई ऐसी कोई चीज़ मत खाना। मेरे पीछे वो है नहीं घर पे। तो मुझे मालूम है टेस्ट हुए और टेस्ट में ऐसा कुछ भी आया तो मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ें खाने को बिल्कुल नहीं मिलेंगी। और गए बीते साल में भी 2021 जो गया है उसमें भी मैंने ये सब कुछ भी नहीं खाया था, सब कुछ छोड़ रखा था। बट मैं नहीं चाहती, मुझे मालूम है कि आने वाले टाइम में अगर मुझे कोई प्रॉब्लम निकली तो ये सब कुछ मुझे खाना बंद कर दिया जाएगा। और आज मौका मिला है तो खाना चाहिए, तो मैं टेस्ट करके देखना चाहती हूँ कि कैसा बना है। बहुत ही अच्छा। आप जब भी दाल पीस कर तैयार करें ना, उसमें बहुत ज़्यादा मसाले मत डालिए, बिकॉज जो दाल का जो फ्लेवर होता है ना वो खो जाता है, उसका टेस्ट ही हमें पता नहीं चलता है। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, बहुत सारे मसाले डाल देते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करती। उसमें बस हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक जो भी आप खाते हो वो, और लाल मिर्च वो तीखेपन के लिए। हाँ, आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं डालती हूँ। मैं गरम मसाला भी अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि मुझे जो दाल का असली टेस्ट होता है ना वो चाहिए होता है, तो इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं करती हूँ। तो दोस्तों, यही था आज का ब्लॉग। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मुझे यकीन है आपने कुछ सीखा भी होगा इसको लेकर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।